गौरी शंकर ग्राम सेवा मंडल 112वीं स्थापना दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम के अग्रज गौरी शंकर ग्राम सेवा मंडल के अग्रज, हमारे समाज के अग्रज, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर सादाम साहब शर्मा जी। और बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हमारे दो सम्मानीय न्यायमूर्ति यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार जी, आदरणीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार जी, और उसके साथ एक बहुत बड़े विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय रामनाथ झा जी। और हम लोग की बात चल रही तब तक स्वामी चंद्रदेव मिश्र जी पधारे यहाँ पे। इस कार्यक्रम में बोहनी करता सम्मानीय हमारे पंडित बंसाराम तिवारी जी के पुत्र, दूसरे हमारे अधिवक्ता विश्वस्वरूप तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे जी, आदरणीय दिनेश चंद्र उपाध्याय जी, आदरणीय सुधाकर उपाध्याय जी, मंच पर बैठे भानु प्रसाद मिश्रा जी, भानुप्रताप मिश्रा जी, शिवभूषण पांडे जी, आदरणीय राम सेवक पांडे जी, आदरणीय सुभाष चंद्र उपाध्याय जी, और हर साल जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है मातृ शक्ति ग्रुप में, यहाँ बैठी है भाभी मिथिलेश कुमारी जी, मेरी छोटी बहन मंजू तिवारी बैठी हुई है उपस्थित, यहाँ पर डॉक्टर उपाध्याय बैठे हैं। मैं किसका नाम लूं, मैं सभी यहाँ उपस्थित जो हमारे मंचासीन हैं और जो सामने बैठे हुए लोग हैं, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आनंद सिंह जी को साधुवाद देता हूं। पांडे जी ने हमसे कहा कि भाषण के लिए अपने विचार व्यक्त करने के लिए वक्ताओं को आमंत्रित करें। इसके पहले कुछ विशिष्ट जन हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। मैं श्री विजय कुमार मिश्र सेवा मंडल मुंबई के इस स्थापना दिवस समारोह में बुलाने के लिए भी संस्थापक मंडल को धन्यवाद देता हूँ। हमारे पिता तुल्य एवं ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर राधा प्रसाद जी, हमारे भ्राता न्यायमूर्ति शेखर जी, मनीषी प्राचार्य एवं मंच पे सभी उपस्थित अतिथिगण एवं आप सब श्रोतागण, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं प्रयागराज से आया हूँ और प्रयागराज की महिमा का वर्णन जरूर करूँगा, क्योंकि जो जननी जन्मभूमि है वही आपको बहुत कुछ बनाती है, वही आपको बहुत कुछ सिखाती है। बाबा तुलसीदास ने कहा, को कही सकई प्रयाग प्रभाव,
कलुष कुंज कुंजर विग्राव, यानी सारे पाप, हाथी के समान विशाल पाप प्रयाग में, प्रयागराज की धरती पर अगर आप पैर रखते हैं तो वो सिंह के समान उसको समाप्त कर देता है, ऐसा प्रभाव है। और महिमा देखिए, अस तीरथ पति देख प्रयागा, सुख सागर रघुपति सुख पावा, यानी सुख के सागर स्वयं में जो भगवान राम हैं, ऐसे प्रयाग की धरती पर जिन्होंने अपना कदम रखा, अपने चरण रखे, तो उनको भी आनंद महसूस हुआ। मंच पर आसीन मानव मेरे सम्मुख उपस्थित मातृशक्ति एवं सज्जनों, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैं अधिक समय नहीं लूंगा और केवल 2 विषय शायद 5 मिनट में मैं समाप्त कर लूं, वो आपके सामने रखना चाहूंगा। आपकी ये जो महाराष्ट्र की भूमि है, ये शिवाजी की भूमि है, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। ऐसे तमाम शिवाजी हैं जो इस महाराष्ट्र में हैं। हमारे यूपी में भी कहा जाता है, आला उदल की कहावतें हैं वहां पर। और चूंकि बुंदेलखंड के थे वो, तो बुंदेलखंड के लोगों को छत्री कहा जाता है। लड़ाकू होते हैं ना, जो लड़ने वाला है वो छत्री है। यहाँ तो जातियां हम लोगों में बाद में बांटती हैं। जो पूजा का कार्य करता है वो ब्राह्मण है, युद्ध का कार्य करता है क्षत्रिय है, समाज का कार्य कर रहा है वैश्य है। इस प्रकार का धारणा बनी हुई है। तो उदल, आला उदल में कहा गया है क्षत्रियों के बारे में कि 4 बरस तक कुकुर जिए और 14 बरस तक जिए सियार, 18 वर्ष तक क्षत्रिय जीवे, ज्यादा जीवन को धिक्का। बिना समय खर्च किए हुए प्रोफेसर रामनाथ झा, आचार्य संस्कृत और भारतीय अध्ययन स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से आप पधारे हैं। मैं निवेदन करता हूँ अपनी वाणी, अपने विचार, अपने चिंतन से हमें समृद्ध करें। इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः। सबसे पहले तो ऋषि परंपरा को नमस्कार है, जिसके कारण आज तक भारत की ज्ञान परंपरा अक्षुण्ण है। मंचस्थ न्यायमूर्ति द्वय एवं सभी सम्मानीय जन, सभा में उपस्थित भगिनी एवं भ्रातृजन, बहुत अच्छी बातें कही गई है। और माननीय न्यायमूर्ति द्वय ने ऐसी भूमिका रखी है कि फिर आगे बहुत कम विषय बचा है, किंतु मैं, जैसे आपने कहा कि मैं थोड़ा उसी का विस्तार करता हूँ। तो सबसे पहले जो 112वीं जो ये वर्षगांठ है इसकी, तो भगवान कृष्ण का जो एक वचन है गीता में कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम निरतः, यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। किसी भी परिस्थिति में यज्ञ दान और तप को नहीं छोड़ना, क्योंकि यज्ञ दान और तप अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, आपको मनुष्य बनाते हैं। इसीलिए जो शिक्षा के लिए जो दान देने वाले हैं उनको बहुत बहुत उनके लिए आभार है। क्या कहा? गयायां पिंडदानेन, गयायां पिंडदानेन काश्यां वा मरणेन यत् तत्फलं लभ्यते सम्यग् प्रयागे मुंडनम यदि। प्रयाग में केवल केशदान हो जाए तो समझ लो मुक्ति है। अब मैं विषय में आता हूं। बड़ी लंबी व्याख्या सनातन की, लेकिन बस संक्षेप करने जा रहा हूं। वेदों खिलो धर्म मूलम, सनातन धर्म भी है और धर्म नहीं जीवन है।
धर्म इस मामले में है कि वेद ही सिखाता है, वेद ही सनातन का स्वरूप है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब वेद ही सिखाता है। और वेद सर्वव्यापी है। इसकी आधुनिकतम परिप्रेक्ष्य में भी हमारे आदरणीय झा जी ने पूरी व्याख्या कर दी है। समय नहीं है, समय का अभाव है, लेकिन फिर भी गीता में उसी में भगवान ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य। वहां धर्म का तात्पर्य है जीवन। आज अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2026 का पहला दिन है। वैसे भारतवर्ष में जन्म लेने का बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन एक फायदा जरूर मैं कहूँगा कि साल भर में पूरे भारतवर्ष में कहीं न कहीं नव वर्ष मनाया जाता है। हमारा नव वर्ष अभी जैसा सनातन के बारे में आपने कहा, उसका नव वर्ष अलग होता है। आसाम में आप जाइए, वहाँ नव वर्ष अलग है। केरला में जाइए, वहाँ नव वर्ष अलग है। लेकिन ये कैलेंडर वाला जो नव वर्ष है, ये सब जगह मनाया जाता है। गौरी श्री गौरी शंकर ग्राम सेवा मंडल ये 112वां स्थापना दिवस